साहब जो भी भोज आता है वो सबसे पहले दादा भाई के फाउंडेशन ही घूमने आता है। नमस्ते सर। नमस्ते। दादा भाई ने ये संस्थान अपनी अम्मा के नाम पे बनवाया है। लगता है देश विदेश से काफी डोनेशन आता है इस फाउंडेशन को चलाने के लिए। हमारी नैतिकता की किताब में डोनेशन का दूसरा नाम रिश्वत है, जिससे हमें परहेज है। ये क्या कर रहे हैं आप? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे साल 2025 की बहुप्रतीक्षित फिल्म रेड 2 की, जिसमें अजय देवगन फिर से लौटे हैं IRS ऑफिसर अमेय पटनायक के रोल में। यह कहानी सिर्फ एक रेड की नहीं, बल्कि एक सिस्टम से टकराने वाले उस ईमानदार अफसर की है जिसने करप्शन की जड़ तक जाने की कसम खा रखी है। फिल्म की शुरुआत होती है लखनऊ से, जहां IRS ऑफिसर अमेय पटनायक अपने करियर की 75वीं रेड की तैयारी में लगे हैं। अब तक वो 4200 करोड़ से ज्यादा की ब्लैक मनी जब्त कर चुके हैं। उन्हें सरकार का सबसे काबिल लेकिन सबसे विवादास्पद अफसर माना जाता है। और इस बार अमेय पटनायक का टारगेट है रेल मंत्री दादा मनोहर भाई, जिसका रोल प्ले किया है रितेश देशमुख। जनता की नजर में वो एक समाजसेवी नेता है, लेकिन असल में बेहद चालाक और करप्ट नेता है। उसके ट्रस्ट, NGO और राजनीतिक कनेक्शन इतने मजबूत हैं कि कोई भी अधिकारी उसे हाथ लगाने से डरता है। दादा एक भाषण में गरीबों के लिए स्कूल खोलने की बात करता है, लेकिन पीछे से उन पैसों का इस्तेमाल विदेशों में संपत्ति खरीदने के लिए कर रहा होता है। लेकिन एक दिन अमेय को एक गुप्त सूचना मिलती है कि दादा के फार्म हाउस में करोड़ों की अघोषित संपत्ति छिपी है। रेड शुरू होती है। दर्जनों गाड़ियां, सैकड़ों अफसर और पत्रकारों की भीड़। पूरे घर की तलाशी ली जाती है, लेकिन शुरुआत में कुछ खास नहीं मिलता। मनोहर भाई अपने पावर का इस्तेमाल करता है। इस रेड की खबर पहले ही लग गई थी और रातों रात सारा काला धन निकाल के किसी दूसरी जगह छिपा दिया, जिसकी वजह से पूरे घर को तोड़-फोड़ करने के बाद भी एक पैसा भी नहीं मिला, जिसकी वजह से इस रेड को बिना रिजल्ट के फेल मानते हुए अमेय को सस्पेंड कर दिया जाता है। यहाँ फिल्म अचानक मोड़ लेती है। अमेय हार मानने वाला नहीं है। उसे पता चलता है कि दादा मनोहर भाई की कुछ समय पहले एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम नेहा था, और अभी कुछ ही दिन पहले उसने सुसाइड कर ली थी। लेकिन दादा भाई ने उसके नाम से विदेशों में काफी संपत्ति खरीदी है और साथ ही बहुत सारी लड़कियों को रेलवे में नौकरी भी दी है, और उसके बदले में उसके और उसे रिश्तेदारों की जमीनों को काफी सस्ते दामों में खरीद लिया है। और एक पुराने केस फाइल से रमेश्वर सिंह का नाम भी सामने आता है, जो रेड 1 में विलेन रहा था और जेल में बंद था। लेकिन अब वो जमानत पर जेल से बाहर आ गया है। अमेय एक नई योजना बनाता है। इस बार वो मीडिया, आम जनता और कुछ ईमानदार नेताओं को साथ लेकर दादा की असली सच्चाई सबके सामने लाता है। उसको उसी के तरीके से हराता है जैसे बेईमानी, धोखाधड़ी, और इस बार पूरी तैयारी करके IRS ऑफिसर बनकर एक आखिरी रेड मारने जाता है, और ये वादा भी करता है कि अगर ये रेड फेल हुई तो ये मेरे करियर की आखिरी रेड होंगी। सारे ऑफिसर की गाड़ियों का लश्कर एक होटल की तरफ जाता है, जो अभी 1 महीने पहले ही बना था, जिसके अंदर दादा भाई ने अपने सारे काले धन को छुपा कर रखा है। रेड सक्सेसफुल होती है और करोड़ों रुपया और करोड़ों का सोना पकड़ा जाता है, और जिन महिलाओं के जमीनों को सस्ते दाम में खरीदकर उसे पर अत्याचार किया गया था, वो महिलाएं सामने आकर गवाही देती हैं कि कैसे उनके नाम पर NGO खोलकर करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। दादा की मां तक को यह सच्चाई पता चलती है और वो अपने बेटे से नफरत करने लगती है। क्रोधित जनता मंत्री पर हमला करने लगती है। अमेय बीच में आकर उसे बचाता है, क्योंकि कानून के रखवाले की यही जिम्मेदारी है। फिल्म का आखिरी सीन जेल का है, जहां दादा और रमेश्वर एक बार फिर अगली चाल की तैयारी कर रहे हैं। और आखिरी डायलॉग, खेल खत्म नहीं हुआ पटनायक, ये तो बस शुरुआत है। तो दोस्तों, ये थी रेड 2 की पूरी कहानी। एक ऐसी फिल्म जो ना सिर्फ एंटरटेन करती है, बल्कि सिस्टम और करप्शन पर एक गहरी चोट भी करती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फुल मूवी विस्तार में देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप फुल मूवी देख सकते हैं।